नमस्ते एवरीवन, प्लीज हैव अ सीट। सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। So this is the first of the 7 chakra workshops. We have to understand first about chakra. I will briefly explain chakra. हमारे शरीर में प्रमुख 7 चक्र होते हैं और इन 7 चक्रों में जीवन का सारा ज्ञान निहित है। Today everyone is looking for happiness and peace. Yes or no? You have not come in this workshop for money definitely. But you have come कि मुझे कहीं से शांति मिल जाए, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं। क्योंकि जो ढूंढना है ना, ढूंढना, खोज, ये हमारा नेचर है। ईश्वर ने हमें एक इंटेंशन के साथ भेजा है, एक संकल्प के साथ भेजा है, और वो संकल्प है स्वयं की खोज। हम ये नहीं कह सकते कि मैं खोज रहा हूं, ये नहीं खोज रहा है, हर इंसान खोज रहा है। हो सकता है अभी वो इल्यूजन में है, राइट? हो सकता है अभी वो नशे में है, भ्रम में है। इट इज पॉसिबल दैट ही इज इन इल्यूजन। उसको लग रहा है ये माया बहुत अच्छी है, मैं बहुत मजे कर रहा हूं, आई एम वेरी हैप्पी। सबसे पहले समझो, अगर कोई कह रहा है ना आई एम हैप्पी, वो झूठ कह रहा है। कोई खुश नहीं है, कोई भी। हर इंसान सोचता है हो सकता है मुझे पैसे मिल जाए तो मैं खुश हूं, क्योंकि वो बड़ा खुश दिख रहा है। सब फेक है। कोई सोचता है मुझे प्यार मिल जाए, भाई मिलता है पर उसके साथ बहुत सारा गम भी मिलता है। If you choose one end of the coin, the other end gets chosen automatically. अगर आप खुशी ढूंढते हो, गम साथ साथ आता है, साथ साथ। तो इंसान का जीवन है ना, इसी में ही घूम जाता है। पहले वो सोचता है बस मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, मैं फ्री हो जाऊं। फिर वो सोचता है मुझे करियर मिल जाए तो मैं फ्री हो जाऊं। फिर सोचता है ये शादी भी हो जाए, चलो बच्चे भी हो जाएं, अब बच्चों की पढ़ाई हो जाए, अब बच्चों की शादी हो जाए, फिर पोते। तो ये जीवन का जो चक्र है ना, इट इज लाइक कोलू का बैल। इंसान उसमें घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, विद द इल्यूजन दैट ही इज गोइंग टू अचीव समथिंग, with the illusion that he is going to achieve something. हम जब तक सोचेंगे ना हमें कुछ प्राप्त होगा, हम दुख में रहेंगे। तो जीवन को समझना है तो हमें चक्रों को समझना है, और हमें ये वर्कशॉप्स के द्वारा ही वी कैन अंडरस्टैंड लाइफ। मैं अपना बताती हूँ कि मैंने भी बहुत साल तक सोचती थी एक बार अच्छा ऑफिस हो जाए, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए तो फिर हम खुश हो जाएंगे। एक समय आया कि एक्चुअली हमारे पास सब कुछ आ गया, और काफी जल्दी आ गया, और जैसे ही सब कुछ आ गया मेरे को सीवियर डिप्रेशन हुआ। इतना डिप्रेशन, क्योंकि पैसा, प्रॉपर्टी, 4 बच्चे भी अच्छे, कोई टेंशन का रीजन ही नहीं, और मेरे को हुआ सीवियर डिप्रेशन। मैंने भगवान से कहा या तो मुझे ऊपर उठा या मुझे बता कि मैं क्यों जीऊं। इट वॉज डिफिकल्ट टू लिव बिकॉज देयर वाज नो पर्पस, एंड दैट पर्पस आल्सो वर नॉट मेकिंग मी हैप्पी। भाई हमें लगता है कि मैं खुश होऊंगा अगर मुझे प्राप्त हो जाए, पर एक्चुअली वो खुशी नहीं है। इट इज मोर ऑफ स्ट्रेस। यस और नो? अभी जैसे हम बड़े हो गए हैं तो हमारी खुशियां चेंज हो गई हैं, पर जब हम बच्चों को देखते हैं ना, वो छोटी छोटी चीजों से इतने खुश होते हैं, तो हमें थोड़ा अजीब लगता है कि कैसे खुश हो सकते हो, एक में घूम रहे हैं ऐसे गोल गोल करके, चक्कर आते उल्टा हमें तो इस एज में। उसमें क्या थ्रिल मिलता है हमें तो नहीं समझ आता। और धीरे धीरे क्या होता है, जब मुझसे थोड़ा डिटैच होकर रियलाइज करते कि सच्ची में खुशी नहीं है, सब हंस रहे हैं इसलिए मैं भी हंस रहा था, but actually I was not happy. I was not happy buying a good car.
I was not happy buying a better house. I was not happy because my children were successful. It was a part of my life. But it didn't make me permanently happy कि मैं पूरे दिन ऐसी हूं. ऐसा तो था ही नहीं. और तब जाकर ईश्वर की कृपा थी, मुझे ये रास्ता दिखा, जो रास्ता है मोक्ष का, जो रास्ता है जिसमें हम स्वयं को पहचानते हैं कि हम कौन हैं. और वही रास्ता मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूं चक्रों के माध्यम से. अब ये रास्ता क्या है? What does it entail? हमें समझना है, हम इस जीवन में एक संकल्प के साथ आए हैं और वो संकल्प है स्वयं की खोज. स्वयं की खोज मतलब कहोगे क्या, मुझे तो पता है मेरा नाम क्या है, मैं किसकी बेटी हूं, मुझे सब पता है. वो नहीं. स्वयं के अंदर जो ईश्वर है उसकी खोज. आप कहोगे भाई स्वयं के अंदर ईश्वर है, हम जानते हैं ईश्वर तो बड़े प्रतापी हैं, ईश्वर की तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं. यस और नो? चलो ईश्वर की कुछ कुछ क्वालिटीज कहते हैं हम लोग. कोई बताएगा ईश्वर की क्वालिटीज? पहले तो बहुत ही दयालु. उनके सामने गरीब जाए, उनके सामने एक चोर जाए, उनके सामने पापी जाए, वो दयालु. दूसरा, न्याय करते हैं. बहुत सुंदर. ईश्वर जो है हमेशा धर्म के साथ है. वो ये नहीं है कि तुमने मेरी बहुत पूजा की है तो मैं तुम्हें फल दूंगा. वो वही करते हैं जो सत्य है, जो धर्म है. और दयालु, प्रेम है, सत्य है और आनंद है. ईश्वर के अंदर कभी भी आपको कोई डिप्रेस्ड ईश्वर नहीं दिखेगा. ही इज ऑलवेज हैप्पी एंड ब्लिसफुल. राइट? और क्या है उनकी क्वालिटीज? सोचो. हमें विश्वास देते हैं, विश्वास कर, विश्वास कर. समय खराब दिख रहा है, दुख है, विश्वास तो कर, ट्रस्ट कर, फेथ कर. सो ही इज फेथ, ही इज ट्रस्ट, ही इज विश्वास. और बहुत ही प्योर हैं, बहुत ही पवित्र हैं. पवित्र. राइट? और थोड़ा हाई लेवल के लिए समझना. और एवरीवेयर मतलब है उसके बड़े रूप हैं, बड़े रूप हैं उसके, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते. यस, ब्यूटिफुल. ही इज द प्रोवाइडर. ईश्वर जो है ना वो हमेशा देने वाले हैं, वो लेते नहीं हैं. तुम ठीक है श्रद्धा से कुछ दे दो, पर वैसे वो केवल जो है देने वाले. ही इज अ गिवर. हम जाते उसके मांगते ही हैं, मुझे बुद्धि दो, ज्ञान दो, बल दो. और बहुत सुंदर चीजें आ रही हैं. और वो क्रिएटर हैं, वो तो हमें पता ही है. ही इज अ क्रिएटर, ही क्रिएट्स. राइट? कृष्ण को देखकर आप क्या कहते हो? जब कृष्ण को देखते हो, उसको देख के क्या कहते हो? जब कृष्ण की लीलाएं देखते हो, उनके मंदिर जाते हो, तब क्या देखते हो, क्या बोलते हो? ईश्वर क्या है? ऑलमाइटी तो है और खूबसूरत है. ईश्वर जो है खूबसूरत है. यस और नो? ईश्वर जो है नटखट है, सहज है. यस और नो? प्लेफुल है, क्रिएटिव है. यस और नो? तो वो बहुत ही खूबसूरत हैं, सहज हैं, प्लेफुल हैं, नटखट हैं. और जब आप ईश्वर को देखते हो, कभी आपको लगता है गरीबी? किसी भी ईश्वर में लगता है गरीबी? हमारे भोलेनाथ भी एक अंगोछे पहन के भी अमीर लगते हैं. तो ईश्वर क्या है? अबंडेंट, प्रॉस्परस. यस और नो? ये सारी क्वालिटी आपकी हैं. दे आर योर क्वालिटीज. ये मत सोचो कि कोई ईश्वर की क्वालिटीज हैं. ये क्वालिटीज जो हैं ये आपकी हैं. मूलाधार चक्र में यू आर द प्रोवाइडर.
यू वर्क एंड यू प्रोवाइड। स्वादिष्टान चक्र में, जो इसका दूसरा चक्र है, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर अ क्रिएटर। मणिपुर चक्र में यू आर पावर पर्सोनिफाइड, यू आर पावरफुल, यू आर जस्ट पावरफुल लाइक द गॉड्स। अनाहत चक्र में यू आर कंपैशनेट, दयालु, कल्याणकारी। विशुद्ध चक्र में आप हमेशा सत्य के साथ रहते हो, हमेशा ट्रुथ। आज्ञा चक्र में आप हर चीज को सहज लेते हो, और क्राउन चक्र में आप हमेशा कंटेंटेड रहते हो। और जब तक ये क्वालिटीज आप अपने अंदर नहीं देखोगे, आपका जीवन वो नहीं होगा जो आप चाहते हो। जब तक यू डोंट ट्यून टू योर ट्रू नेचर, योर लाइफ विल बी व्हाट यू थिंक यू आर। सिंपल। आज आपका जो जीवन है ना, इट इज एग्जैक्टली अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू बिलीव इन। जो आप सोचते हो कि ये सत्य है मेरे लिए, आपका जीवन उसकी मिरर रिफ्लेक्शन है, उसकी कार्बन कॉपी है। अगर आप देखते हो कि सामने मेरी रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं है, आप रिलेशनशिप में विश्वास करते ही नहीं। अगर आपको लगता है आपके सामने सब चीटर्स हैं, लोग हैं जो बिट्रे करते हैं, आपके अंदर ही विश्वास नहीं है। आज आपकी लाइफ स्टक है बिकॉज यू आर नॉट क्रिएटिव फ्रॉम इनसाइड। आज अगर लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, यू आर नॉट ट्यून टू पावर। जो आप हो, आपका जीवन वो ही है। You don't have to look at your family. You don't have to look at your husband, your children. You don't have to look at your relatives. You don't have to look at your profession. You don't have to look at the world. आपको किसी को बदलना नहीं है, क्योंकि एक्चुअली आप किसी को बदल ही नहीं सकते। Yes or no? हम किसी को बदल सकते ही नहीं है, भगवान ने शक्ति दी नहीं है। पर हम स्वयं को बदल सकते हैं, और जैसे हम यहां बदलेंगे, रिफ्लेक्शन विल चेंज। तभी स्पिरिचुअल साधना में हम क्या करते हैं, आंख बंद करते हैं और अंतर्मन में प्रवेश करते हैं। यू डोंट हैव टू चेंज द वर्ल्ड। इफ यू वांट सक्सेस, चेंज इट हियर। If you want good relationships, change it here. If you want health, change it here. Right? आपको जो चीज जीवन में बदलनी है, आप यहां बैठे बैठे सोफे पे यहां बदल सकते हो। और चक्र योग में हमने बहुत पावरफुल मेडिटेशंस डिवाइस की हैं। ये मेडिटेशन हम करेंगे और इससे अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करेंगे, क्योंकि हमारे और हमारे नेचर के बीच में क्या है, फॉल्स नेगेटिविटी, फॉल्स बिलीव्स, फॉल्स इंप्रेशंस। राइट? हमारे और हमारे ईश्वर में क्या है, हमारा अहम, हमारा आइडेंटिफिकेशन, हमारा डेफिनेशन। हमें उसको हटाना है। हम जैसे ही हटाएंगे, we will tune to our true nature. Is it clear? So, एक एक चक्र आपको ईश्वर के क्लोज लाता जाएगा। अब सबसे पहले हम आते हैं मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र जो है, ये हमारे बेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पर है। अब चक्र जो है ना, इसका जो रीजन है, इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगर हम साइंटिफिकली देखेंगे तो हर चक्र जो है कोई ना कोई ग्लैंड के ऊपर है। तो मूलाधार चक्र कौन से ग्लैंड पर है? एड्रीनल। स्वादिष्टान चक्र, गोनाड्स, सेक्सुअल ग्लैंड। मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र,
पीनियल ग्लैंड। ओके, और चक्र जो है ये मेजर नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स है। इसको आप आप कोई इक्विपमेंट से नहीं देख सकते, बट इन साधना यू कैन डेफिनेटली एक्सपीरियंस इट। थोड़ा हिस्ट्री ऑफ चक्र है। चक्र जो हैं 2000 साल पहले वेद में डिस्क्राइब किए थे, योग उपनिषद में थे। सबसे पहली जो बुक थी 1577 में निकली थी, सत चक्र निरूपण। यू कैन फाइंड दिस ऑन गूगल। इट टॉक्ड अबाउट 6 चक्र। उसके बाद देयर वाज अ वेस्टर्न पर्सन बाय नेम ऑफ आर्थर एवलॉन, जिसने 1919 में एक बुक निकाली, सरपेंट पावर। उसके बाद जो है ना, चक्र नॉलेज वेंट इनटू द वेस्ट। अभी क्या है, वेस्ट में तो बहुत लोगों को चक्र के बारे में पता है। भारत में हम लोग एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ऐसी चीजों में जो घुस गए कि हम भूल गए चक्र को। जो चक्र योग का मिशन है, आपको सही ज्ञान बताना, जो हमारे एंशिएंट शास्त्रों में लिखा है, बट इन अ मॉडर्न मैनर। अब मूलाधार चक्र जो है, इसका जो लोकेशन है, इट इज एट द बेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जिसको कहते हैं टेल बोन। इसका शेप कहते हैं स्क्वायर है, वैसे तो इसके 4 पेटल्स हैं, पर इसको सिंबॉलिकली स्क्वायर कहते हैं। कलर है लाल, प्लैनेट है मंगल, सेंस है स्मेल। आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो मूलाधार चक्र से आती है, और इसका एक्शन है इनिशिएशन। आप जब किसी चीज की शुरुआत करने का जो मन करता है ना, इट कम्स फ्रॉम दिस चक्र। टुडे इफ यू फील लेजी, आप सोचते बहुत हो पर करते नहीं हो, हर चीज को पोस्टपोन करते हो, बड़े बड़े ख्वाली पुलाव बनाते हो, आपका ये चक्र बंद है। और अगर जैसे कहते हैं सेंस ऑफ स्मेल, आप किसी चीज को स्मेल नहीं कर पाते हो, आपके लिए रुई और गुलाब का फूल सेम है, तो ये चक्र बंद है। ये जो चक्र है, ये सबसे पहला चक्र है जिसको कहते हैं मूलाधार, मूल आधार, फाउंडेशन ऑफ योर बर्थ। ये चक्र को आप इमेजिन कर सकते हो जैसे कि एक पेड़ की जड़ें हैं, ये आपकी जड़ें हैं, ये आपके जीवन का आधार है, और ये चक्र आपके पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये चक्र ब्लॉक है, हर चक्र के ब्लॉक होने पर आपको फिजिकल कुछ सिम्टम्स होंगे। ये चक्र ब्लॉक होने पर, क्योंकि ये बेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पर है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम को गवर्न करता है, आपको कहीं पर भी हड्डियों में दर्द हो सकती है, ऑर्थराइटिस हो सकती है, घुटनों में, पैरों में, एंकल्स में दर्द हो सकती है, हिप्स में आपको पाइल्स हो सकता है, राइट? एनीथिंग रिलेटेड टू द लेग्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड बोन सिस्टम इज बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस। अब हम आते हैं कि ये चक्र क्यों ब्लॉक होता है और इसके क्या लेसन्स हैं। ये चक्र हमें सिखाता है कि कैसे हमें जीवन में स्थिरता मिल सकती है। स्थिरता, अब स्थिरता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्थिरता? स्टेबिलिटी। व्हाट इज स्टेबिलिटी? हम स्टेबिलिटी को किस चीज से एसोसिएट करते हैं? यस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फिजिकल सपोर्ट सिस्टम। आज अगर आपके पास बहुत पैसा है फिर भी आपका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, तो यू विल बी अनस्टेबल। यस और नो? टुडे बिकॉज यू हैव कम इन दिस अर्थ विथ द फिजिकल बॉडी, यू नीड स्टेबिलिटी। पर होता क्या है, जीवन में सबसे ज्यादा जो हमें लाइफ में स्ट्रेस देता है वो है स्टेबिलिटी। हमें स्टेबिलिटी पर विश्वास नहीं है, हमें जीवन में कंटिन्यूअस अस्थिरता लगती है। कंटिन्यूअस हमें लगता है मेरा जॉब न चला जाए, मेरे पैसे खत्म ना हो जाएं,
मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, मैं अकेला हूं, आई एम लोनली, राइट? कंटिन्यूसली अ पर्सन इज थिंकिंग ऑफ स्टेबिलिटी। मेरे पास जो कस्टमर्स आते हैं उसमें 90% कम फॉर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। 90% ऑफ पीपल आर वरीड अबाउट पैसा। दे आर वरीड कि मेरा पैसा इनफ नहीं है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए चाहिए। एवरीवन इज वरीड अबाउट मनी, करियर। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए कि अ पर्सन फील्स लाइक डजंट हैव अ फियर ऑफ इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी मतलब एक तो पैसा है, एक आपका करियर है। एट द सेम टाइम इनस्टेबिलिटी इज सपोर्ट सिस्टम, राइट? यू डोंट फील सपोर्टेड एंड इनस्टेबिलिटी इज ऑल्सो योर हेल्थ। लोग कॉन्स्टेंटली अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मुझे कुछ हो ना जाए। हमें सबसे पहले जीवन में रियलाइज करना है ये शरीर जो है ना, ये हम नहीं है। हमें शरीर दिया गया है, हमें शरीर दिया गया है, हम शरीर नहीं है। आप जैसे जैसे इस चक्र में डीपर जाओगे, ये फर्स्ट लेवल है, अगर आप और डीपर जाओगे तो वी विल हैव टू डिस्कनेक्ट विद द शरीर। हमें शरीर जो है ना, इसको सोचना चाहिए ये हमारा चोगा है जिसको हमने पहना हुआ है। अगर आप इसके बारे में ही डरोगे, इसे कुछ ना हो जाए, पैसा, सपोर्ट, तो जीवन में आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमें रियलाइज करना है जिसने हमें भेजा है, ही विल टेक केयर ऑफ माई सर्वाइवल। The person who has sent me, the divine being who has sent me, will take care of my survival. No one can see the future, right? We cannot think about tomorrow, but we have to understand that stability हमारा nature है। अब उसको कैसे समझेंगे? उसको 3 भाग में डिवाइड किया है। हमें स्थिरता समझने के लिए हमें 3 लेसन्स लाइफ में समझने। सबसे पहले पेरेंट से कनेक्शन। आज आपके जो पेरेंट्स हैं ना, इनका बहुत बड़ा रोल है आपकी स्थिरता में। आज जो ईश्वर ने जो लेसन्स हमें सिखाए हैं, जो हमने लेसन सीखे हैं ईश्वर के, उसमें यह है कि पेरेंट्स को हमें सबसे पहले ऑनर करना है। अगर जिसने पेरेंट्स को ऑनर नहीं किया, उसके जीवन में स्थिरता आ ही नहीं सकती। मतलब जो हमारी जननी है, जो हमारी जननी है, जो हमारा क्रिएटर है, वो कैसे भी हो, उन्होंने हमारे साथ कैसा भी बर्ताव किया है, वी हैव टू ऑनर पेरेंट्स। अगर आपके रिश्ते पेरेंट्स के साथ खराब हैं, राइट, कोई भी रीजन से, कुछ लोग कहते हैं वो मेरी बहन को ज्यादा फेवर करते हैं, वो मेरे भाई को ज्यादा करते हैं, वो मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हमें ये सोचना है कि हमने उनसे क्या सीखा, हमने पेरेंट्स से क्या सीखा, और हमें उस सीख के लिए उनको ऑनर करना है। हमें सबसे पहले समझना है कि इस जीवन में हम आए हैं स्वयं की खोज के लिए। ये जो बाहर हो रहा है ना, whatever is happening outside is nothing but a लीला, it's a game, it's a story, right? और हमें वो स्टोरी से सीखना है। Do we understand this? जो बाहर हो रहा है, it is a story, और हम इस स्टोरी में रहने नहीं आए हैं। We have not come to enjoy this story, experience this story. We have come to learn from this story. इसलिए सारे भगवान क्या कहते हैं? डिटैचमेंट। बड़े बड़े सेंट्स हमें सिखाकर गए डिटैचमेंट, डिटैचमेंट।
हमें लगता है डिटैचमेंट मतलब मैं सब छोड़ दूं, बच्चों को, परिवार को, ऐसे करके भगवा वस्त्र पहन लूं. दैट इज नॉट डिटैचमेंट. यू कैन बी डिटैच्ड इन दिस स्टेट, living with family, but then we will know that this is a story. The day you realize it is a story, you will stay with the family, but you will be detached. That is called detachment. हर चक्र में हमें थोड़ा थोड़ा डिटैच करना है. सबसे पहले हम शरीर नहीं हैं, हमारे पास एक शरीर है, और ये शरीर का पालन पोषण के लिए या शरीर के लेसन सीखने के लिए हमें 3 लेसन सीखने. सबसे पहले वी हैव टू ऑनर अवर पेरेंट्स. इज इट वेरी डिफिकल्ट? आज अगर लाइफ में आपको पेरेंट्स के लिए कोई भी मलाल है, कोई भी गुस्सा है और कोई भी फीलिंग है कि दे डोंट लव मी, यू हैव टू डिसॉल्व दोज फीलिंग्स. यू हैव टू फॉरगिव देम एंड आस्क फॉरगिवनेस. तभी जो लड़की आती है ना घर में, उसको कहते हैं ग्रह लक्ष्मी, क्योंकि अगर उसने घर को जोड़ के रखा तो घर में समृद्धि होगी, और घर अगर बटा तो लक्ष्मी जाएगी. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेरा एक कस्टमर था जिसने मेरा वीडियो देखा अबाउट पेरेंट्स. वो कहते मैम मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया, आपके लेसन के बाद मैंने जब पढ़ा तो मैंने जाके अपनी मम्मी से हाल चाल पूछा. वो रहते तो घर के पास ही हैं. मैंने मम्मी से पूछा तुझे कुछ चाहिए क्या? उसने कहा मुझे डॉक्टर के पास ले जा. कहते मैं अभी उनको ले जाता हूँ डॉक्टर के पास, उनको मार्केट ले जाता हूँ. कहते मैम मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया है. क्योंकि माँ का जो निश्चल आशीर्वाद है ना, वो आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है. जो पेरेंट्स का जो निश्चल प्रेम है ना, उसको कभी मत ठुकराओ. नेवर नेवर. इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव. मूलाधार चक्र कहता है यू हैव टू वर्क, यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव. हमें काम करना है और हमें काम को ऑनर करना है. वी हैव टू रेस्पेक्ट वर्क. अगर मैं यहां मैक्सिमम लोगों से पूछूं आप काम क्यों करते हो, व्हाई डू यू डू योर वर्क, सबका रिप्लाई क्या आएगा? फॉर मनी. एवरीवन विल से फॉर मनी. और सबसे बड़ा जो इल्यूजन है वो ही है. आप तो काम कर रहे हो पैसे के लिए, क्या कंपनी ने आपको रखा है पैसे देने के लिए? राइट? यू आर वर्किंग बिकॉज यू वांट टू मेक मनी. हैज द कंपनी केप्ट यू बिकॉज इट वांट्स टू गिव यू मनी? राइट? तो उससे क्या रिलेशनशिप ही नहीं हो पाएगा. आप डिपेंडेंट हो जाओगे कंपनी पे. यू विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग, मैं काम करूंगा और पैसे मिलेंगे, एक्स्ट्रा टाइम करूंगा और पैसे मिलेंगे. और कंपनी को लगेगा ये हमसे कम पैसे नोच रहा है, कंपनी अपने पैसे बचाएगी, थोड़े थोड़े देगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट वी शुड नेवर वर्क फॉर मनी? क्योंकि अगर आप पैसे के लिए काम करते हो आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हो. देन व्हाई शुड यू वर्क? आप बोलोगे पैसे के लिए नहीं तो मैं क्यों काम करूं ऐसे फ्री में. भाई पैसा तो आता है, बट प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्क शुड बी स्वयं की खोज. रियलाइज माई पोटेंशियल, रियलाइज माई सेल्फ. Why am I here? What are my talents? What more I can do? मैं और क्या क्या कर सकता हूं जीवन में. Isn't that more wonderful? Yes or no? पैसे की खुशी जो है बहुत ही टेम्पररी है, पर खुद की जो खुशी है, खुद के लिए जो काम करना है, इट इज इनफाइनाइट. मेरे पास लोग आते हैं जिनका बिजनेस है, वो कहते हैं मैम मेरा बिजनेस पता नहीं क्यों ऐसे चलता है, फिर रुक जाता है, एंड देन अगेन इट कम्स डाउन, और फिर बढ़ता है ऐसे. ऐसा किस किस के साथ है? यहां पर किस किस के साथ है ऐसा? ऐसे जाता है फिर नीचे. बिजनेस में भी एक समय अच्छा चलता है, फिर खाली हो जाते हो, फिर ऊपर जाते हो, फिर खाली. बताए क्यों होता है? बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर मनी. अब क्या होता है,
पहले एक्साइटमेंट, कमाना है, घर के बिल्स भरने हैं, बच्चों की फीस भरनी है, कमाते हो। अब कमाने की इच्छा गई क्योंकि कमा लिया, बैंक में पैसे दिख गए, अब शांत। फिर नीचे आना, फिर चैलेंज, अरे पैसा खत्म हो रहा है, अब भागो भागो भागो। मेरे पास एक पेशेंट, ही वॉज अ डॉक्टर, वो कहते हैं मैं इतनी मेहनत करता हूं पर कुछ सालों में क्या होता है, 5-6 सालों में खूब कमाता हूं, फिर कोई ना कोई मेरे पर केस कर देता है या मुझे कुछ यूथ थेफ्ट हो जाता है और मैं जीरो हो जाता हूं। तो मैंने उनकी कहानी पूछी। वो कहते हैं मैं अमेरिका आया, मैंने बहुत स्ट्रगल किया मैम, मैं बहुत स्ट्रगल करता हूं, मैं बहुत चैलेंजेस लेता हूं। कहते हैं मैं तो चैलेंज लेने को तैयार हूं, मैं स्ट्रगल्स करने को तैयार हूं। भाई स्ट्रगल्स हमारा नेचर नहीं है। सीखना हमारा नेचर हो सकता है बट नॉट स्ट्रगल्स। यस और नो? डज एनीवन लाइक स्ट्रगल्स? See, we all human beings are same at the divine level. Does anyone like struggles? तो स्ट्रगल हमारा नेचर है ही नहीं। जैसे आप सुअर से पूछो कि तुझे गंदे पानी में अच्छा लगता है, सारे सुअरों को अच्छा लगता है, मतलब उनका नेचर है। पर इंसान में पूछो कि तुझे गंदगी में अच्छा लगता है, गंदगी में तेरे को कूड़े में डाल दे तो कुछ आलसी बच्चे कह सकते हैं हाँ ठीक है, पर मैक्सिमम लोग कहेंगे नहीं, मुझे सफाई और डिसिप्लिन पसंद है। दैट इज अवर नेचर। कि सबसे पहले हमें समझना है कि जो लोग स्ट्रगल सोच रहे थे, ये जो डॉक्टर था, ही वॉज थिंकिंग दैट हिज नेचर इज स्ट्रगल्स। और जब उसे दिखता था कि अरे मेरा नेचर फिनिश हो रहा है, जब उसे लगता था कि मेरा नेचर स्ट्रगल्स का फिनिश हो रहा है, ही यूज्ड टू क्रिएट इट अगेन। ही कुडंट बिलीव, उसको घबराहट शुरू हो जाती थी कि अब मैं कैसे प्रूव करूंगा कि मैं उठ सकता हूं, तो पहले गिरूं फिर उठूं। पर एक समय में तो थक जाते हो आप। तो सबसे पहले जो लोग यहाँ स्ट्रगल्स में बिलीव करते हैं, स्ट्रगल्स कि मेरा जीवन इजी हो ही नहीं सकता, उनको पहले वो फेंकना पड़ेगा। माई लाइफ हैज टू बी इजी। आज के दिन हम मेडिटेशन करेंगे स्ट्रगल्स हटाने का। लाइफ हैज टू बी इजी, लाइफ हैज टू बी सहज। जैसे अगर आप अर्थ में देखो, हवा सहज है। क्या हमें स्ट्रगल करना पड़ता है हवा लेने के लिए? क्या हमें पानी के लिए कुछ करना पड़ता है? क्या हमें फल फूल के लिए कुछ करना पड़ता है? हर चीज सहज है। हमारे जीवन यापन के लिए जो चीज जरूरी है वो सब सहज है। इट इज जस्ट नेचुरल। वी डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। अर्थ जो है इतनी बड़ी है कि अगर हमारी पॉपुलेशन इनटू 100 टाइम्स भी हो जाएगी ना, उतना ही प्रोड्यूस हो जाएगा। वो साइंटिस्ट कह रहे हैं डराने के लिए कि वी विल नॉट हैव रिसोर्सेस, वी विल ऑलवेज हैव इनफ रिसोर्सेस। जो माँ है, जो धरती को माँ ही तो कहते हैं ना, यस और नो? भूमि को माँ ही कहते हैं। धरती माँ जितने बच्चे पैदा करेगी ना, हर बच्चे के लिए दूध होगा। इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। Everyone is supported just because you are born. This is the lesson of the मूलाधार चक्र। और ये हमें अंदर से पता होना चाहिए। पर हमें पता कब होगा? जब हम ये भय को फेंकेंगे। यस और नो? आज हमारी कंपनी है, हमारे पास भी हमेशा ऐसा नहीं होता ऐसी सेल्स होती है। टाइम्स होते हैं कि सेल्स नहीं होती है, पर हम क्या सोचते हैं? दैट इज द पीरियड हम कुछ नया काम कर सकते हैं। वो पीरियड में हम पेंडिंग काम फिनिश कर सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं। आप बिजनेस ओनर हो तो ये समय अच्छी सफाई करो, स्टॉक इन्वेंट्री का देखो, इसको कैसे रिलीज कर सकते हैं, बिकम क्रिएटिव। यस और नो? पर नॉर्मल बिजनेसमैन का क्या होता है? थोड़ा बिजनेस नीचे गया, घबराहट, अब क्या करें, कम हो रहा है। और फिर क्या होता है? उसका जो विश्वास है कि मेरे पास पैसा आएगा या आई एम सपोर्टेड, वो चला जाता है। यू हैव टू बी दैट योर हार्ट शुड बी ऑलवेज ओपन। मनी विल कम,
इट विल कम। जैसे एक छोटा बच्चा है, कभी माँ से पूछता है, माँ मेरा टिफिन रखा क्या? पक्का? माँ आज खाना बनाएगी ना मेरे लिए? आज खाना देगी? बच्चा जब ऊपर से जंप करता है कि पेरेंट पकड़ लेगा, और कभी नहीं पूछता है पापा पक्का पकड़ोगे ना, छोड़ तो नहीं दोगे? उतना विश्वास होना है, उतना। यू हैव टू हैव दैट मच लेवल ऑफ ट्रस्ट। आई विल जंप, ही विल कैच। तो ये जो फियरलेसनेस है वो मूलाधार चक्र से आता है। मूलाधार चक्र में ही ग्रह हैं और देवी देवताएं हैं। इसके जो देवता हैं, एक तो गणपति हैं और हनुमान जी भी हैं, कार्तिकेय भी हैं, इसके देवी भूमि भी है, कुबेर भी है। और ये सारे जो देवता हैं, हनुमान जी हैं, कार्तिक हैं, दे ऑल वॉरियर्स, फाइटर्स। क्योंकि ये चक्र में हमारी विल है टू फाइट, टू सर्वाइव फॉर आवर स्टेबिलिटी, टू नो दैट वी विल फाइंड अ वे आउट, वी विल फाइंड अ सोल्यूशन। तो हमारा जो काम है, हमारा जो वर्क है, जो हमें ईश्वर एक काम देता है, वी हैव टू लर्न टू ऑनर इट इन दिस चक्र। हमें काम पैसे के लिए नहीं करना है, हमें काम करना है फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। Even if you are a housewife, you can have self-realization if you are a perfect housewife. जरूरी नहीं है सबको जॉब करना है, बट अपना धर्म पूरी तरह करो, you will be realized. Be perfect in handling children, handling kitchen, handling in-laws, handling relatives, making systems. और होता क्या है, लेडी हाउसवाइफ भी होती हैं, उसके बाद भी नखरे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये क्या है, माँ क्यों साथ में है, रिलेटिव्स क्यों साथ में। यू हैव टू बी देन अ परफेक्ट सपोर्ट सिस्टम। यू हैव टू लिव द ड्यूटीज वॉट एवर यू आर असाइन टू विथ फुल सरेंडर। तभी इसमें जो हनुमान जी हैं, उनका पोज क्या है, उनका पोज क्या है? हनुमान जी कैसे बैठते हैं राम के सामने? राम क्या है? धर्म, हमारा धर्म। अब वो धर्म क्या हो सकता है? पिता का धर्म, पति का धर्म, पुत्र का धर्म, राइट? और हनुमान जी का क्या पोज होता है? सरेंडर। वज्रासन नहीं होता, वो सरेंडर होता है। ही इज ऑलवेज सरेंडर टू द धर्म। अपना जो शरीर है ना, इससे अटैचमेंट छोड़ो, इसको सरेंडर करो। यू हैव टू सरेंडर योर बॉडी, इससे मोह मत रखो। अगर काम के लिए आपको रात भर नहीं सोना है, अगर कोई सेवा करने के लिए आपको दिनों दिन खाना नहीं खाना है, यू हैव टू सरेंडर। तभी जो तप होता है, फास्टिंग होती है, वो मूलाधार चक्र पे होती है। जब आप खाना नहीं खाते हो तो सबसे ज्यादा कौन सफर करता है? शरीर। यस और नो? क्योंकि मूलाधार चक्र क्या है? आपका शरीर। तो आप शरीर को ही तड़पाते हो। चलो फास्टिंग करो, तप करो, एक्सरसाइज करो, भागो, दौड़ो। इसको जितना आप एक्सरसाइज कराओगे, इट विल हैव मसल्स, राइट? जितना एक्सरसाइज कराओगे, यू विल हैव मसल्स, और जितना कम एक्सरसाइज कराओगे, यू विल हैव तोंद। यस और नो? तो ये जो चक्र है, ये चक्र कहता है इस शरीर से अटैचमेंट छोड़ो एंड सरेंडर इट टू योर धर्म। क्लियर? अब ये जो लेसन है, इजीली हम सीख नहीं पाते, क्योंकि अंदर शरीर कहता है ऐसे कैसे छोड़ दूं अटैचमेंट मुझसे, मैं ही तो तुझे सब कुछ इनाम देता हूं, मजे देता हूं। ऐसे नहीं छोड़ता शरीर। ये तो ज्ञान की बातें हैं। इसके लिए हमें करना पड़ता है मेडिटेशन। हम जब मेडिटेशन करते हैं, मनन करते हैं और शरीर का अटैचमेंट देखते हैं, और फिर हमें क्या करना पड़ता है? उस अटैचमेंट को छोड़ना पड़ता है इन मेडिटेशन। अदरवाइज इट इज नॉट ईजी। अदरवाइज यू विल गो होम एंड यू से हाँ कुछ अच्छा तो किया, बात तो अच्छी। बिकॉज हर चीज को अगर हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है, वी हैव टू
मेडिटेट। मेडिटेट में हम क्या करते हैं? अभी हम चक्रियों का ही मेडिटेशन तो करेंगे आज। मेडिटेशन हम क्या करते हैं? हम उस चीज को पहले ध्यान में लाते हैं कि हमें किस चीज पे करना है, क्योंकि सत्य क्या है? शरीर से डिटैच होना है। पर हो क्या रहा है? शरीर से बड़ा मोह है। इसको खाना खिलाओ, इसको रेस्ट कराओ। रात को नींद कम हुई तो सवेरे ऑफिस मत जाओ, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम था, राइट? क्योंकि शरीर का रेस्ट इंपॉर्टेंट है। पर हम ये नहीं सोचते सबसे इंपॉर्टेंट तो धर्म है, सबसे इंपॉर्टेंट तो काम है। तो हम क्या करते हैं? शरीर के कारण हम बह जाते हैं कि इसको रेस्ट कराओ, इसको आराम कराओ, थोड़ी सी खांसी है, थोड़ा सा जुकाम है, रेस्ट कराओ। हम ये नहीं सोचते कि वो ज्यादा जरूरी है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम बुखार खांसी का ध्यान ही नहीं देते और चले ही जाते तो ठीक हो जाता है। वो हमेशा होता है, हमेशा। जितना अटेंशन दोगे, अरे मुझे इतनी लग गई, धीरे धीरे वो फूल जाती है। जितना उसको कम ध्यान दोगे वो खुद ही ठीक हो जाता है, रगड़ रगड़ के पीछे पहुंच जाता है अपने। तो हमें शरीर को जो है ना घोड़ा बनाना है अपना। We have to make it our horse. It should run for us. तभी जो बच्चे हैं जो टॉप करते हैं IIT में कुछ है, दे मेक इट अ घोड़ा, दौड़ाते हैं इसको, रात भर जगते हैं। खाने में कहते हैं भैया तेरे को नहीं मिलेगा पिज्जा पेस्ट्री, तुझे मिलेगा नट्स, तुझे मिलेगा स्प्राउटेड। यू विल गेट व्हाट इज हेल्दी, यू विल नॉट गेट व्हाट इज स्पाइसी, यू विल गेट व्हाट इज हेल्दी। वो उसको चने चबा चबा के उसको घोड़ा बनाते हैं। एंड घोड़ा नॉट ओनली फिजिकली, घोड़ा टू हैंडल एवरीथिंग। कोई भी लाइफ में चैलेंज आया, डरो मत, भागो मत। क्या होगा? नाश किसका होगा? शरीर का। और शरीर तुम हो ही नहीं, शरीर तो तुम हो ही नहीं, नाश किसका होगा? कृष्ण बोल बोल के थक गए, बोल बोल के थक गए गीता में। तुम्हारा क्या था जो तुम लेकर आए थे? क्या है जो लेकर जाओगे? सब कुछ इधर ही पाया, इधर ही छोड़ोगे। तुम जिस चीज को अपना समझ रहे हो वो ही तुम्हारे दुखों का कारण है। यू आर सैड बिकॉज यू थिंक दिस इज मी। जिस दिन हम ऐसे हो गए बेफिक्र, मुझे वो करना है जो सत्य है, नॉट रैश, जो सत्य है, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। जो इसके 3 लेसन्स हैं। सबसे पहले हमें पेरेंट्स को ऑनर करना है, हमें वर्क को ऑनर करना है, और हमें शरीर को भी रेस्पेक्ट करना है एज अवर सपोर्ट सिस्टम। और हमें समझना है कि दुनिया जो है वो हमें सपोर्ट एक्चुअली करती है। कौन कौन यहाँ सोचता है मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है? सोचो कौन कौन कहता है मैं अकेला हूं? जो डायलॉग्स अपने फ्रेंड से कहते हो अभी सबके सामने कह दो। बस एक ही पर्सन ऑनेस्ट है, दूसरा पर्सन नहीं है। भाई 2 लोग ऑनेस्ट हैं। एक समय था मैं भी कहती थी, बिफोर ऑल दिस आई यूज्ड टू से मैं अकेले, सब कुछ मुझे करना पड़ता है, मैं अकेली हूं। ये नहीं है कि मेरा ऑफिस स्टाफ था, मेरे पास उस समय 30 लोग थे। मुझे लगता था सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, आई एम अलोन। घर में सारा काम करना पड़ता है, यहां सारा काम करना पड़ता है। पर हमें समझना है कि जो हम सोचते हैं कि लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, ये हमारा भ्रम है। सबसे पहले हमें सीखना है कि ये सपोर्ट सिस्टम कैसे करा जाता है। हमें वर्क को डेलीगेट करना आना चाहिए, हमें लोगों को ट्रेन करना आना चाहिए, हाउ टू ट्रेन देम। आज अगर आप बॉस हो और सारा काम आप ही कर रहे हो तो बाकी लोग तो गधे ही रहेंगे। यस और नो? भाई यू हैव टू ट्रेन देम, भाई यू हैव टू ट्रेन देम टू बी हॉर्सेस। You have to spend time in educating them, training them, giving them the skills, और hire people who have skills. अगर आज आप घर में हो हाउसवाइफ और आपकी लड़कियां हैं, आपके बच्चे हैं 12-13 साल के, ट्रेन देम। ये काम खुद करो, ये काम तू करेगा, ये काम तू करेगा, बॉटल्स तू भरेगा।
टिफिन तू जमाएगा, उनको काम दो। थोड़ा काम अपने हस्बैंड के लिए भी छोड़ो। इवन इफ यू आर अ हाउस वाइफ, थोड़ा काम हस्बैंड के लिए छोड़ो। भाई बिजली का बिल है, बाहर का कुछ है, बाहर का चीजें करना, उनको दे दो थोड़ा सा। हो सकता है वो अच्छी सब्जियां खरीद के लाए। हमारे घर में अभी तक जो सब्जी है, फ्रूट्स है, मेरे हस्बैंड ही लाते हैं। उनको मेरे पे विश्वास ही नहीं है। उनको हमेशा लगता है कि मैं बहुत अच्छे अच्छे लाऊंगा और मेन में सस्ते लाऊंगा। तो जो काम उनको पसंद है भाई वो काम उन्हें करने दो। तो जो वर्क है ना, उसको डिवाइड करना सीखो। जिस दिन आप सोचोगे मेरे पास सपोर्ट सिस्टम है, तो वो है, इट इज देयर। यू हैव टू थिंक यू एंड योर हस्बैंड, उनका रिलेशनशिप ऐसा नहीं है। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन यू, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। इट इज अ पार्टनरशिप। Maybe he is working and you are handling the house. It is a partnership. But make him a part of the house. घर का कुछ डिसीजन है, घर में कुछ काम करवाना है, उनको इन्वॉल्व करो। अगर सारे काम खुद करोगे तो he will think it's a hotel. Similarly, ऑफिस में भी you have to learn to make systems. ये चक्र बैलेंस होता है जब बनते हैं systems. स्ट्रक्चर। जो लोग कहते हैं मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम कभी नहीं बनाया। यू हैव टू यूज सॉफ्टवेयर, यू हैव टू यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एट होम। लाइक हमारे घर में हम 6 मेंबर्स हैं, क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड। तो हमने एक ग्रुप बना रखा है फैमिली का। सारा इंस्ट्रक्शन हमारा सब डिस्कस होता है व्हाट्सएप पे। इट्स अ सिस्टम। तो एक बच्चा सबको बताता, मम्मी मैं यहाँ जा रहा हूँ, मम्मी मैं यहाँ जा रहा हूँ, चाबी यहाँ रखना, वो सब। एवरीथिंग इज थ्रू अ सिस्टम। तो ऐसे हम बहुत जगह सिस्टम बना सकते हैं। ऑफिस में मैंने देखा बहुत सारी लेडीज जो हैं किचन में बहुत समय व्यतीत करती हैं। पूरा दिन उनका किचन में जाता है, 3-3 घंटे खाना बनाना एक बार। इट्स टू मच, वेस्ट ऑफ टाइम। मेक सिस्टम। यस और नो? हर चीज का तुम बहुत इफेक्टिव एक सिस्टम बना सकते हो। मे बी गेट अ मेड, मे बी गेट सम हेल्पिंग हैंड एट द राइट टाइम। प्लान योर हाउस। नहीं तो आपको लगेगा घर भी स्ट्रगल्स है। मैं जब देखूं बीवी को झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, बीवी मेरे साथ बैठती ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो सिस्टम। तो यू हैव टू लर्न टू मेक सिस्टम्स। ये चक्र है जो कहता है कि पुरानी रूढ़ी वाली बातों से निकलो। पुरानी जो रूढ़ी वाली बातें हैं ना, उससे निकलो। जैसे एक और चीज है, थोड़ी पर्सनल है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को बीबी का ही खाना पसंद है, हमारे यहाँ औरतें ही खाना बनाती हैं। भाई लड़की तो गई, वो तो जॉब कर ही नहीं सकती। अगर आप कहते हो मुझे वाइफ को ही खाना बनाना है, तो लड़की जॉब कर ही नहीं सकती भाई। मैंने उनसे कहा, मेरे क्लोज फ्रेंड थे, कि नहीं नहीं नहीं, हम खाना तो वाइफ का ही खाते हैं। मैंने कहा अपने मेड का खाना चखा ही नहीं, अपने मेड के हाथ का खाना चखा ही नहीं। But you have to come out of that thing, maybe to make a system. Yes, if the wife is a housewife, it's okay. But if she wants to work, get a help. Everyone is clear about it. So ये चक्र जो है ना, सिखाता है कि हमारे जीवन यापन के लिए we have to have a structure, a system. That is also a part of honoring work. और हमें समझना है कि लाइफ सपोर्ट्स अस इन सो मेनी डिफरेंट वेज। आज जो आप कपड़े पहनते हो, क्या आपने सिले हैं? वो नहीं। जो आप खाना खाते हो, क्या आपने बीज बोया है? नहीं। जो आप घर में रहते हो, क्या आपने बनाया है? नहीं। जो ट्रांसपोर्ट आप यूज करते हो, क्या आपका है? आप केवल वो ही काम करते हो जो आपका हुनर है। दैट्स इट। Life has made such a beautiful system. It's a beautiful support system for you. जब आप पैदा होते हो, you are born in the arms of a mother. कोई बच्चा बिना माँ के नहीं होता है। एक माँ है जो ख्याल रखती है, फिर स्कूल है, टीचर्स हैं, इतना अच्छा सिस्टम है, सच अ ब्यूटीफुल सिस्टम।
You are part of that system. Feel a part. अगर ऑफिस में हो, feel a part of the office system. कुछ लोग कहते हैं मैं बस आता हूं अपने काम से काम, मैं उल्टी सीधी चीजों में नहीं फंसता, काम करके जाता हूं. You are not part of the system. जब समय आएगा और छटनी होगी, सबसे पहले आपको निकाला जाएगा. Because you have to become, part. You have to interact with everyone. You have to feel कि हम सब एक कंपनी का पार्ट है. ये नहीं करना है कि बस मेरे को अपने से मतलब है, बस मैं कमाऊं, अच्छा काम कर रहा हूं, जाऊं. नहीं. The company is a medium for you to learn. Through your job आप बहुत सारे लेसन सीख रहे हो. Yes or no? आप बहुत सारे सीख रहे हो. How to get along, how to delegate, how to have power, how to have patience, how to forgive, how to talk to the management, how to obey, how to have discipline. आप तो बहुत सारे लेसन सीख रहे हो. You cannot choose to not be a part of the system. Similarly, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, you should always interact in whatever way possible. You will feel very, very supported. अगर आपके रिश्तेदार हैं, उनका ग्रुप बना लो, फैमिली ग्रुप बना लो. भाई वंस इन अ वाइल सबको विश करो. फेस्टिवल्स में जितना पॉसिबल है जाके सबसे मिलो. मैं कह रही हूँ उससे आपकी फाइनेंशियल जो अबंडेंस है वो इंक्रीज होगी. जो लोग समाज में घुसे हुए हैं ना, they always make money. Always they are rich. Always. अगर आप चाहते हो आपके घर में समृद्धि आए, तो become a part of society. ये इनडायरेक्टली आप देखोगे आपके मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग करेगा. आपके जो सोसाइटी में अपनी बिल्डिंग में एक्टिविटीज होती हैं, उनसे जाके सबसे मिलो थोड़ा सा. गणपति होता है, सबके साथ करो. फेस्टिवल्स हैं, सबके साथ करो. किसी की डेथ हो गई, जाके विजिट करो. इट डजंट टेक मच ऑफ योर टाइम. बाकी टाइम पिक्चर ही देख रहे होगे. जस्ट विजिट या मोबाइल. आप देखोगे आपने जो कल व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा था, जितने भी पढ़े थे 50-60, उसमें से कौन सा भी याद है आपको? एक भी याद है? हम कोई ज्ञान नहीं प्राप्त करते फ्रॉम व्हाट्सएप मैसेजेस, नेवर. तो सबसे पहले इससे अच्छा समय बिताओ, अपने सोसाइटी में लोगों से मिलो. जस्ट कहते ना, खुशी में मत जाओ, गम में तो जाओ. एंड देन अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, अपने रिलेटिव्स के साथ. हमारे घर में जब भी कोई मैरिज होती है, कुछ भी होता है, मेक इट अ पॉइंट, आई ऑलवेज गो, ऑलवेज गो, हाउ मच एवर बिजी आई एम. एक ये भी डर है कि बेटियों की शादी होगी तो वो नहीं आएंगे, इसलिए भी जाते हैं हम. बट वी शुड गो, इट्स इंपॉर्टेंट. इवन इफ दे आर इन अनदर सिटी, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट. रिलेटिव से मिलो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, किसी भी वे में सबके साथ सबको एंकरेज करो. फील अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, फील अ पार्ट ऑफ फैमिली, एंड फील अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस और career. You will realize you will have financial prosperity.